नमस्कार दोस्तों, मैं अमन अमन अपडेट्स पर आपको बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज हम देखेंगे जो आज का हमारा एग्जाम हुआ ना ग्रुप डी का 3 अगस्त का फर्स्ट शिफ्ट का, उसके बारे में कंप्लीट जानकारी देखेंगे। पेपर के एग्जाम में क्या बदलाव रहा है, कैसे रहा। आप वीडियो आखिर तक देखिए, एकदम एक सेट आपको ये जानकारी रिव्यू मिलेगी। तो बात की जाए, देखो इसमें मैंने बनाया तो है, पर ये यही से बनना है ना, तो थोड़ा कुछ गलती कर ही देता है। देखते हैं, देखो पहले पैटर्न क्या रहा हम देखते हैं। जो परसेंटेज रिलेटेड है वो देखे तो इसमें परसेंटेज इस क्वेश्चन जो एक होता है ना, जिसका इनकम इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, इसका परसेंटेज वाला ये बना है क्वेश्चन, एक क्वेश्चन। और दूसरा एक क्वेश्चन लगभग मेंसुरेशन से 1 से 2 क्वेश्चन बने हैं, जिसमें वो त्रिज्यखंड वाला होता नहीं कि एक त्रिज्यखंड दिया गया है जिसमें इसका ये निकाला जाता है। तो इसका सूत्र होता है जिसे पाई आर स्क्वायर पूरे का होता है। तो थीटा पूछ रहा था, थीटा अपॉन 360 डिग्री और जुड़ जाता है। ठीक है। और अगला देखे तो सांख्यिकी यानी जो होता है ना मेंसुरेशन स्टैटिक्स, इससे भी एक क्वेश्चन पूछा है, वर्ग अंतराल वाला देखे पूछा है। तो आप इसको देख लेंगे किसी भी टीचर के साथ। तो नहीं तो मैं भी ट्राई करूँगा, मैं आपको बता दूंगा, एक आध वीडियो आपको सामने तक प्रोवाइड करा दूंगा। वर्ग अंतराल से एक क्वेश्चन वो बना है। और लगभग ये मीन मॉडल वाला जो होता है, यानी बहुलक होता है, बहुलक बराबर 3 आदि क्या -2 मीडियन मीन, ये होता है फॉर्मूला ना, इससे एक क्वेश्चन बना है। और बात की जाए तो औसत चाल से, तो औसत चाल से 1 से 2 क्वेश्चन बनाए। जिस एक क्वेश्चन होता है ना कि एक्स स्पीड से इतनी दूरी और इतनी मतलब कुछ रेशियो में आधी दूरी और एक से उसकी आधी दूरी ऐसे करके ना, तो एक उससे बना है क्वेश्चन। और ट्रिग्नोमेट्री बहुत बात की हम, तो ट्रिग्नोमेट्री से लगभग 2 से 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो दोनों तीनों क्वेश्चन बहुत टफ नहीं है, इजी है, बहुत सिंपल से पूछे जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है। अगर आप थोड़ा सा भी पढ़े हैं तो आपको समझ में आएगा। और हाँ, इस पर डीआई का एक क्वेश्चन आया होता नहीं पाई चार्ट का, तो उससे सीधा आसानी है, अगर आप पढ़े हो तो आ जाएगा। और मेंसुरेशन से बात की जाए, मेंसुरेशन से तो मेंसुरेशन के लगभग आपके 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। तो इसमें देखा, इस एक दिया गया था, इसमें आपको बता रहे हैं क्वेश्चन ही क्या आया था, मैं आपको बता देता हूँ। एक जैसे मेरा कि एक खान दिया गया है जिसकी वजह देखें, उसे पानी से भरे एक आयताकार टब में डाला जाता है जिसकी लंबाई एल और एफ भी है। तो उसमें पानी में परिवर्तन कितना आएगा, ऐसा कुछ ऐसा करके एक क्वेश्चन पूछा गया था इससे। और बेलन की बात की, एक बार बेलन का क्वेश्चन आया था जिसमें बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई दी गई थी। इसे पतला करके गोला बनाया जाता है, तो गोले का व्यास त्रिज्या पूछी गई थी। ठीक है। और अगला हमारा जो क्वेश्चन हो, अगला जो हमारा देखें तो जो वर्क एंड टाइम से इससे 2 क्वेश्चन पूछा गया है, नॉर्मली एफिशिएंसी पूछा गया, बहुत ज़्यादा देनी है। और घातांक और करनी से की बात की जाए तो इससे घातांक करनी से आपको लगभग एक क्वेश्चन होता है ना, जो यक्स की पावर यन और यम की पावर यन देकर यहाँ पे कुछ भी वाई की पावर एक्स जेड मतलब जेड वगैरह थी, तो इससे पूछता है। एक इस तरह से क्वेश्चन आपको बना है। ठीक है। सिंप्लीफिकेशन बोर्ड मास से लगभग 3 क्वेश्चन आ रहे हैं, 2 से 3 क्वेश्चन, तो आप सिंप्लीफिकेशन जरूर देख के जाएं, याद करें। ठीक है। और बात की जाए तो घन का, तो एक घन से क्वेश्चन आया था जिसमें उसकी भुजा दी गई थी। ठीक है। उसका टोटल सरफेस एरिया पूछा गया था, तो ये फॉर्मूला लिखा है 6a² इसका फार्मूला होता है। और लाभान परसेंटेज, इससे बात करें प्रॉफिट एंड लॉस से, प्रॉफिट एंड लॉस से 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। एक क्वेश्चन आपको इस तरह का आया था कि जिसमें 20% लाभ पर बेचा जाता है, यदि उसकी कीमत 100% बढ़ा दी जाए तो उसको 40% लाभ होने लगता है। जस्ट मैं देखा था, ऐसे आपको उसमें सीपी पूछ रहा था, कॉस्ट पॉइंट निकाल के बताना था। और चक्रवृद्धि ब्याज एक कंपाउंड इंटरेस्ट से सीआई से बात 2 क्वेश्चन आ रहे थे। उसमें दिया गया था एक, उसमें दर दिया गया था, समय दिया गया था, और समय के बाद अर्धवार्षिक ब्याज और मतलब वार्षिक ब्याज दोनों निकाल के उसका रेशियो बताना था। और एक आया था फोर्थ प्रोपोर्शन का, होता नहीं है कि एक्स रेशियो वाई रेशियो एम रेशियो एन, तो यानी एन का होता है, ये निकालना था मैं एन वाला, तो इसका फॉर्मूला जस्ट हो जाता है ये ए बी, इसका फोर्थ प्रमोशन ऐसे निकाला था। तो इस तरह से आपके क्वेश्चन आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा नहीं है। तो अगर इसमें पेपर लेवल की बात की जाए तो इसमें लगभग 20 से 21 क्वेश्चन, 21 क्वेश्चन ईजी आ रहे हैं, ईजी है। ठीक है। और जो बचे 4 से 5 क्वेश्चन आपके थोड़ा मॉडरेट है। ठीक है।
और देखिए बात की जाए तो इसमें से लगभग 1 से 2 क्वेश्चन ही आप थोड़ा टफ देखेंगे, बाकी बहुत ज़्यादा नहीं होगा। टफ आप देखेंगे तो 1 से 2 क्वेश्चन आप करने योग्य हैं। और बात की जाए इसमें तो जैसे रीजनिंग की बात की जाए, रीजनिंग रीजनिंग एकदम नॉर्मल सी आ रही है, ईजी आ रही है, नॉर्मल, ठीक है। और करंट की बात करें तो करंट का जो क्वेश्चन है आपका डेली वही पूछा जा रहा है। जैसे करंट के आपको बताते हैं, रुक जाओ। करंट में आपसे करंट में आप नियुक्तियाँ पूछी जा रही हैं, नियुक्तियाँ पूछी जा रही हैं, ठीक है। और थलपति विजय है ना, उनके बारे में पूछा गया था। थलपति विजय के बाद और सम्मेलन कुछ पूछे गए थे, ठीक है। सम्मेलन में से पूछा जा रहा है, तो आप करंट अफेयर देखे जाते जाइए, लगातार वही जैसे करंट आ रहा था जाता उसी तरह आ रहा है। और साइंस की बात कीजिए तो साइंस के क्वेश्चन काफ़ी मतलब बहुत आसान नहीं आ रहे हैं, फिर भी 18 से 20 तक क्वेश्चन करने लायक है। 18 से 20 क्वेश्चन आप करने लायक हैं, इतना करने लायक आपको करना ही पड़ेगा इसी। तो और बाकी और जो भी होगा, बाकी तीनों शिफ्ट का आपको रिव्यू एकदम क्लियर मिलेगी, आपको साफ सुथरी मिलेगी, कहीं से भी फेक नहीं होगा, एकदम एक्यूरेट आपको मिल जाएगी। और भी इसी तरह मेरे रिव्यू दिखाने के लिए, और मैं आपको शाम को तीनों शिफ्ट को मिलाकर आपको साइंस की, करंट की और मैथ रीजनिंग तीनों क्लासेस आपको प्रोवाइड करूँगा डेली आपको। और इसके लिए मतलब ऐसी जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लोगों के साथ शेयर करें। मैं और भी अच्छे से जानकारी आपको मैथ रीजनिंग जो भी हो आपको प्रोवाइड करूँगा, फार्मूलाज वगैरह के। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।